हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर आपका संख्याओं की कहानी। तो यहाँ पे हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, ये संख्या क्या होता है, कैसे वो आया, कैसे गिना गया, पहले कैसे गिना जाता था, पहले के लोग कैसे गिनते थे, एक दो तीन चार पाँच जो छः सात आठ जो हम लोग गिनते हैं ना, वो कैसे आया, किसने दिया, किस देश का योगदान था, उसके बाद जो रोमन संख्या है उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए यह जो चैप्टर है ना, ठीक है, अगर इसको आप अपने से पढ़िएगा दिमाग का एकदम दही बना देगा। मतलब इस चैप्टर में इतना ऐसा ऐसा चीज दिया है ना, मतलब बोलिएगा जो हमको लग रहा है तो आप कहिएगा लग रहा है हम लोग फिर जंगल की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए, तो दिमाग का एकदम आपका दही हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खैर हम इसको आसान बना दिए, जिससे आपका सारा बिंदु जो है आपका एनसीईआरटी का सारा बिंदु आपको हम समझा देंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरी जो है हम लोग का पढ़ लेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को संख्या के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो बचपन में हम लोग जो संख्या पढ़ते थे ना, विषम संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वो सब संख्या यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर को जब हम देखे पहला बार हमको भी लगा अरे वाह संख्या है, तो बहुत आसान है, विषम संख्या, सम संख्या। लेकिन जब इसके अंदर गया तो मेरा भी दिमाग का दही हो गया, क्योंकि इतना फालतू चैप्टर है ये, मतलब क्या कहे, लेकिन पढ़ना तो इसे भी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज और, पीछे वाला जो चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन छूट गया था। होता क्या है ना, कभी कभी वीडियो को पार्ट वाइज रिकॉर्ड करना पड़ता है तो कुछ छूट जाता है या डिलीट हो जाता है। तो उसको क्या करेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में, यह वीडियो देखिएगा लास्ट में उसको हम ऐड कर देंगे, ताकि पीछे जो आपका छूटा है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर इसका जो थ्योरी आपका मैथ्स का भी थ्योरी आपका दे रहे हैं, साइंस का नोट्स आपको मिल ही रहा है, एसएसटी का नोट्स आपको मिल ही रहा है, और साइंस का अगर आप चाहते हैं, मतलब मैथ का भी अगर चाहते हैं आप थ्योरी लेना, तो मैथ का भी थ्योरी ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा आपका क्लास जो 8 का जो वहां पे आपका पूरा मटेरियल है, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब वही आपका ज्यादा वो वहां पे नहीं होगा, 30-40 रुपए के लगभग आपको लगेगा, और साल भर आप पूरा आपको एसएसटी, साइंस और इसका पूरा चीज मिल जाएगा। और एक चैप्टर में हमको 4 गो बनाना पड़ता है, एगो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ता है, फिर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, फिर थ्योरी हम उसको बनाएंगे, समझ रहे हैं, फिर आपको मैथ्स मिलेगा, फिर अगर हिंदी, अगर हम टाइम मिल रहा है हिंदी अगर बनाएंगे तो हिंदी भी आपको हम देंगे। ठीक है, तो उस ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐसे भी उस ऐप पे आप देखिएगा जो 3-4 तो हम ऐसे ही आपको फ्री ट्रायल दिए हैं, ताकि आप पढ़िए और समझिए, देखिए कितना बेहतरीन नोट्स बनाए। तो चलिए मजेदार सफर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं संख्याओं का। तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजेदार तरीके से हम इसको बनाए हैं। ठीक है, काफी बनाने में 5 घंटा 6 घंटा लग गया है इसको। तो रात हो गया है लगभग, काफी समय हो गया है, 11 बज रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए तो पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, संख्या के बारे में। पहले शुरुआत में देखिए संख्या से हम लोग क्या करते हैं। देखिए संख्या एक ऐसा चीज है ना, जो हर एक चीज का ये जरूरत, कोई मैथ का बात हम नहीं कर रहे हैं, सीधा संख्या का बात कर रहे हैं। पहले का लोग भी अगर मान लीजिए पेड़े काट रहा है या फल ला रहा है, तो कौन वो फल हुआ कैसे गिनेगा भाई। ठीक है, या घर में आदमी है, 5 आदमी है, 6 आदमी है, तो कैसे गिनता होगा ना, कहीं क्या कहता होगा, उंगली से इशारा करता होगा कि भाई इतना आदमी है, 5 दिखाता होगा कि भाई इतना आदमी है, तो कुछ ना कुछ तरीका होगा उसका, है कि नहीं। बैल भैंस गिनना होगा या कोई भी चीज गिनना होगा तो कुछ ना कुछ तरीका उसके पास होगा। तो प्राचीन समय में संख्याओं की आवश्यकता क्यों थी भाई, क्या कि गिनना था। ये थोड़े है जो मैथ जब से आया तभी से हम लोग गिन रहे हैं, मैथ से पहले भी बहुत सारा तरीका था गिनने का। तो पाषाण युग, पाषाण युग मतलब जब पत्थर वाला युग था ना, जहाँ पे ज्यादातर चीज जो था पत्थर का ही बनता था, पत्थर का धनुष, तीर, हथियार, सारा चीज पत्थर का बनता था, उस युग को हम लोग पाषाण युग बोलते हैं। तो पाषाण युग से ही मनुष्य को गिनती की आवश्यकता थी। लोग गिनते थे भैया फल कितना है, सब्जी हम कितना लिए हैं। अब मान लीजिए आप केला खरीदिएगा तो कितना केला लिए,
ठीक है, कितना सेब आपके पास है, कितना आम है आपके पास, कितना कोई अनाज है। अब अनाज तो गिनिएगा नहीं, लेकिन कुछ अनाज ऐसा है जो आप गिन भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कितना बाल हो गया आपका, मकई का कितना बाल है आपके पास। ठीक है, पशुओं की संख्या कितना है भाई, घर में कितना लोग है, व्यापार का हिसाब कितना हुआ। ठीक है, पूजा में दी गई भेंट कितना हुआ, पूजा में कितना दिया गया पैसा। ठीक है, कितना दिन है। ठीक है, कौन सा दिन को अमावस की रात होगा, पूर्णिमा का रात होगा, ऋतुओं का समय कब आएगा। ये सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो क्या था, गिनती, मतलब गिनना, चीजों को गिनना, कितना दिन बाद, कितना दिन पहले। तो ये सब बातें उस समय भी होती होंगी, तो कुछ ना कुछ तरीका उनका भी होगा। अभी ना हम लोग लिखते हैं अरे 1 2 3 4, क्या ये सिस्टम अपने आप आ गया? नहीं, यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगा, एक कोई काम नहीं होता है। मोबाइल का ही देख लीजिए, पहले जो था ना, तार वाला मोबाइल आया, मतलब फोन आया, टेलीफोन आया, टेलीफोन से करते 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 मोबाइल आया, फिर मोबाइल से करते करते और अपग्रेड हुआ, आज स्मार्टफोन आ गया। तो देखिए चैनल का ऐप भी आ गया है, स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, क्लास 10 का भी नहीं आया क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है, क्लास 9 का स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10, मतलब क्लास 6 का तो पूरा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 का चल रहा है, 8 का चल रहा है, 9 का चल रहा है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका अभी हम SST पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और मैथ का भी थ्योरी मिलेगा, साइंस का और SST का तो आपको पूरा थ्योरी का नोट्स दे रहे हैं, MCQ का नोट्स दे रहे हैं, सारा चीज का आपको स्टडी मटेरियल इस ऐप पे मिल जा रहा है। अब मैथ का भी आपको नोट्स दे देंगे, जिससे आपको मैथ वाला पूरा फॉर्मूला, ये सब जो थ्योरी है पूरा आपका रिविजन होते रहेगा। अब आपके घर में अगर जो भी बच्चा है क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का जो भी बच्चा है, उसको इस चैनल से आप जोड़ दीजिए, जो उसका बेस अच्छा हो सके भाई। क्योंकि क्लास 6 से अगर आपका बेस गड़बड़ हो गया, 7 से गड़बड़ हो गया, 8 से गड़बड़ हो गया ना, तो आगे बहुत दिक्कत होगा। आपको किस तरीके से पढ़ना है, अब हाउ ढेलुआ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि अब पहले वाला समय नहीं है जब पटना जाके या दिल्ली जाके आप पढ़िएगा, मोबाइल के द्वारा आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, जंगल में भी रह के आप पढ़ सकते हैं। पहले लोग गार्जियन लोग कहता था मुझे जंगलों में रह के बच्चा पढ़ लेता है, तो अब कहावत वो सही हो गया, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है। अब बच्चा सब बाहर नहीं जा रहा है तैयारी करने, कहीं से भी पढ़ सकता है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, समझे। तो इसीलिए आप अच्छा से पढ़िए, और घर में जो भी बच्चे हैं उसको इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे सारा सब्जेक्ट हम अपने से पढ़ा रहे हैं, बेस्ट तरीका से पढ़ा रहे हैं, आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का सारा मटेरियल है। क्लास 10 का जैसे ही आपका नया सिलेबस आएगा तो उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर, MCQ, सारा चीज मिल जाएगा। और साल भर में आपको कुछ नहीं, साल भर में कम से कम आपको बस 30 से 50 रुपया क्लास वाइज, आपका 10 रुपया 5 रुपया इन्होंने लगे, मात्र आपका 30 से 40 रुपया ही खर्च हो रहा है साल भर का। और सब्जेक्ट आपको 3-4 सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। और हिंदी का भी हम कोशिश कर रहे हैं, हिंदी का भी थोड़ा सा व्यवस्था आप लोगों का हो जाए। फिर हिंदी का हो जाएगा तो फिर संस्कृत का भी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। तो टीचर उचर खोज रहे हैं जो संस्कृत का भी मिल जाए, हिंदी का भी मिल जाए, जिससे आप लोग का थोड़ा सा हिंदी वाला और संस्कृत वाला भी पोर्शन मजबूत हो जाए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे हम लोग आपस में बात कर सके। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हमको बताना हो तो वहाँ पे हम बता देंगे, कोई क्यूज खिलाना हो तो वहाँ पे हम खिला लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 0 और 10 अंकों का महत्व, मतलब 0 से लेकर जो 10 अंक हम लोग देखते हैं, और ये ऐसा जादुई संख्या है भाई, मतलब यह 9 अंक और 1 0, 10 अंक का आप इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या हो जो आप सोच नहीं सकते, उस संख्या को हम लोग इसी अंक को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं ना। अनगिनत, मतलब बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संख्या, बड़ा संख्या की कोई परिभाषा नहीं है। अब जो संख्या बोलेगा उससे भी बड़ा संख्या है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग केवल इन संख्याओं का इस्तेमाल करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग लिख सकते हैं। केवल 10 ही संख्या है, 0 को मिला दीजिए तो कितना अंक है आपका, 10 अंक। तो 10 अंक के मदद से हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या को लिख सकते हैं। और आपको जानकर ये गर्व होगा, और आप जानते भी होंगे, ये 10 जो अंक है ये किसका देन है, भारत के देन है।
हम लोगों का जो देश है, प्यारा देश भारत, उसका देन है, तो ध्यान रखिएगा। तो जीरो का आविष्कार तो हम लोग जानते हैं आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन जीरो का जो उपयोग है ना, बहुत शुरुआत से ही उसको देखिएगा, ठीक है। बक्साली एक पांडुलिपि है, पांडुलिपि मतलब याद रखिएगा, पांडुलिपि जो होता है ना, ये पेन से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, पत्थर पर या लकड़ी पर काट काट के लिखा जाता था, तो काट काट के जो लिखा रहता है उसी को पांडुलिपि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बहुत पहले का जो पांडुलिपि था, पहले तो कागज वगज था नहीं, या लिखने का कोई चीज था नहीं, तो पत्थर उतर पर या लकड़ी पर काट काट के लिखा जाता था, तो उसको पांडुलिपि बोला जाता है। तो वहां पे आप देखिएगा डॉट के फॉर्म में आपको, थोड़ा सा बूंदा के फॉर्म में आपको दिखेगा, यह देख रहे हैं, यह आपका क्या था, जीरो था। तो जीरो का मतलब इसी को शून्य भी बोलते हैं, का आविष्कार भारत में हुआ था। प्रारंभ में शून्य को बिंदु के रूप में लिखा जाता था। 0 से 9 तक के कुल 10 अंकों की सहायता से आप सभी संख्या लिख सकते हैं, कोई ऐसा संख्या होगा ही नहीं जिसको आप नहीं लिख सकते हैं। शून्य से 10 अंकों से लिखी गई संख्याओं का सबसे पुराना ज्ञात, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग तो लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले 0 से लेकर 10 अंक, ठीक है, 0 को मिला दीजिएगा तो 10 अंक हो जाएगा। 10 अंकों का इस्तेमाल जो है, याद रखिएगा, किस पांडुलिपि में किया गया था, बक्साली पांडुलिपि में किया गया था, ठीक है। ये पांडुलिपि कब लिखा गया था, लगभग आपका 3री शताब्दी में। लीजिए, 3री शताब्दी तक हम लोग गणना सीख गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इस अंकों का इस्तेमाल करना हम लोग सीख गए थे उस समय, ठीक है, 3री शताब्दी में। समझ जाइए उस समय का हम लोग का भारत कैसा था, समझे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आर्यभट्ट का योगदान क्या था। ये जो बिंदु जैसा दिख रहा है, ठीक है, इन्होंने इसको पहचाना और इसका एक मुकाम दिया। 499 ईस्वी में आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने 10 प्रतीकों वाली भारतीय संख्या पद्धति को स्पष्ट रूप से समझाया। तो उपयोग तो पहले से हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आर्यभट्ट जो थे 500 ईस्वी के लगभग, ठीक है, इन्होंने समझाया कि इसका उपयोग कैसे करना है, 0 से 9 तक जो आपका अंक है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा से बड़ा संख्या को लिखना कैसे है, 2 अंक का संख्या कैसे लिखना है, 3 अंक का संख्या कैसे लिखना है, और बड़ा से बड़ा संख्या को कैसे लिखना है, इन्होंने उसका इस्तेमाल बताया, क्योंकि ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इसका उपयोग बताया, अंकों का उपयोग 0 से लेकर 9 तक। आधुनिक संख्या पद्धति, ये जो 0 से 9 तक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, दशमलव संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दशमलव संख्या पद्धति। तो 0 से 9 अंक का जो इस्तेमाल करके हम लोग संख्या को लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। इसका विकास कहाँ हुआ था, तो विकास तो हम ही लोग किए थे, मतलब भारत में इसका विकास हुआ था। उसके बाद एक रोचक जानकारी आपके लिए, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में 4 वेद है, मालूम है आपको। यजुर्वेद में 10 घातों की आधार पर संख्याओं के नाम मिलते हैं, मतलब घात के आधार पर। अभी जो हम लोग पहला दूसरा में हम लोग घात जो पढ़े थे, आप कहा घन और घनाप वाला में ना, उसमें आप देखिएगा दूसरा चैप्टर में घात वाला था ना, तो आप हम लोग 10 का पावर 1 पढ़ रहे थे, 10 का पावर 2 पढ़ रहे थे। ये सारा जो चर्चा है भैया, यजुर्वेद में बहुत पहले ही इसका चर्चा था, जहां पे 1 को एकक बोला गया था, 10 को दश बोला गया था, 100 को शत बोला गया था, 1000 को सहस्त्र बोला गया था, और 10,000 को अयुत बोला गया था, ठीक है। जैसे 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 10,000 को 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 को 10 का पावर 1 लिख सकते हैं। ये सब चर्चा यजुर्वेद में था। अब भारत से दुनिया तक, तो शुरुआत तो हम लोग कर दिए भाई, 0 से लेकर 9 अंक तो हम लोग दे दिए, और इसका इस्तेमाल करना, ठीक है, आर्यभट्ट ने बता दिया कि कैसे आप इसको संख्या बना सकते हैं। अब ये दुनिया तक कैसे पहुंचा, तो देखिए, हम लोगों का जो व्यापार था ना, याद रखिएगा, अंग्रेजों से पहले भी, अंग्रेज लोग आए, पुर्तगाल आया, डच आया, फ्रांसीसी आया, उससे पहले हम लोग का व्यापार जो था किसके साथ है, याद रखिएगा, एक तो अरब वाला के साथ, और दूसरा याद रखिएगा रोमन के साथ। तो रोमन के साथ
और अरब के साथ हम लोग का व्यापार बहुत पुराना था। तो जब व्यापार होगा तो आदमी केवल व्यापार नहीं करता है, वहां का संस्कार भी ले जाता है, जो अच्छा चीज होता है उसको भी ले जाता है। बात समझ रहे, वहां का किताब भी ले जाता है, वहां का सिस्टम भी ले जाता है, वहां का एजुकेशन सिस्टम भी ले जाता है। ये नहीं खाली सामान का आदान प्रदान होता है, सामान का आदान प्रदान तो होगा ही, उसके साथ साथ जो अच्छा चीज होता है, जो एजुकेशन सिस्टम है, कुछ किताबें हैं, कुछ जानकारियां है, कुछ तकनीक है, उसको भी आदान प्रदान होता है। तो हुआ क्या, वहां से याद रखिएगा, वहां से लोग आता था, अरब से बहुत सारे लोग आता था। अब बाद में भी आपको इतिहास में हम पढ़ा है कि बहुत सारे लोग जो थे आक्रमण करने भी आते थे ना, तो वहां से भी बहुत सारे लोग अरब से आता था। तो अरब से ये जो आदमी है बहुत फेमस है, याद रखिएगा, अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी, ठीक है, अल ख्वारिज्मी। और अल किंदी ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। अब ये पद्धति का इस्तेमाल ये लोग खूब किया अपने किताब में। कौन? अल ख्वारिज्मी और अल किंदी ने अपने पुस्तक में इस सब संख्या का खूब इस्तेमाल किया। और ये सब संख्या का इस्तेमाल करके ये लोग इस संख्या को पहुंचा दिए यूरोप और अफ्रीका में। कहां पहुंचा दिए? यूरोप और अफ्रीका में। तो 11वीं, ठीक है, ईस्वी तक, मतलब 11वीं सदी तक, मतलब 1100 ईस्वी तक यूरोप और अफ्रीका के लोग जो है इस संख्या के बारे में जान गए। जो हम लोगों का जो सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, उसको वो लोग जान गए। लेकिन वो लोग को लगता था जी ये अरब का देन है। उन लोग को क्या लगता था जी ये अरब का देन है। लेकिन अरब के लोग तो यहाँ से सीख के गए थे, यहाँ से जान के गए थे, लेकिन उन लोग को लगता था जी अरब का लोग ये दिया है। तो वो लोग ये जो सिस्टम था, ये जो नंबर का जो सिस्टम था, उसको बोले ये अरबी अंक है। क्या बोले? अरबी अंक है। कौन आएंगे? अरबी अंक। क्योंकि उन लोगों को लगा ये तो अरब से आया है, लेकिन अरब के लोग जो है यहाँ से सीख के गए थे, यहाँ से जानकर गए थे और अपने किताबों में लिख दिए थे, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो अंक है, ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग भारतीय अंक बोलते हैं। और अरबी लोग जो थे ना, वो इसको हिंदू अंक भी बोलते थे, या इसी को अब जो है बहुत जगह पे देखिएगा हिंदू अरबी अंक भी बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में इंडो अरबिक, इंडो अरबिक, इंडो अरबिक न्यूमरिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदू अरबिक अंक बोलिए तब, या इसी को हिंदू अंक भी बोला जाता है, या इसी को भारतीय अंक भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदू अंक, हिंदू बार बार ये शब्द इस्तेमाल होता है इतिहास में भी और यहाँ पे भी। तो हिंदू का मतलब क्या है? देखिए, हिंदू का यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, यहाँ का मतलब है जो यहाँ के वासी, इधर के जो वासी लोग थे उनको हिंदू कहा जाता है। मतलब यहाँ पे धर्म से मतलब उसको नहीं था, बात समझ रहे हैं। यहाँ का जो निवासी था उसको वो लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। इसीलिए देखिएगा जो सिंधु सभ्यता था आपका ना, वहां पे भी देखिएगा हिंदू शब्द बार बार आएगा, या बाहरी लोग जो आते थे उसको वो, ठीक है, सिंधु से बनते बनते हिंदू बन गया, तो वो लोग हिंदू बोलते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको हिंदू अंक भी बोला जाता था, ठीक है। तो अरब विद्वानों ने इसको क्या कहा? हिंदू अंक कहा। और इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय अंक भी बोलते हैं इसको। और इसको बहुत जगह पर हिंदू अरबी अंक भी कहा जाता है। बाद में ये इतना प्रचलित हो गया, इतना प्रचलित हो गया, अब रोमन में जो है रोमन वाला स्टाइल यूज होता था, जो हम लोग सीखते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है ना। 1 को जैसे हम लोग लिखते हैं ये वाला ना, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बहुत भारी हो जाता है, ज्यादा हम लोग नहीं लिख पाते। तो रोमन वाला ये सब स्टाइल यूज कर रहा था। लेकिन देखो, अरे ये तो ये अलग सिस्टम है। अब रोमन से आप बड़ा बड़ा संख्या नहीं लिख सकते, ना जोड़ सकते आसानी से, ना घटा सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस चैप्टर में रोमन के बारे में अगला वीडियो में हम लोग को पढ़ना है, अगला वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। तो वहां पे देखिएगा घटाना और जोड़ना भी है, कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो सिस्टम है बहुत आसान है। तो लास्ट में रोमन लोग को मजबूरी में इसको मानना पड़ा, ये सिस्टम इतना शानदार था। तो रोमन अंकों से भारतीय अंकों तक, तो पहले यूरोप में रोमन अंक जो थे बहुत प्रचलित थे। बाद में वैज्ञानिक प्रगति के कारण, पहले रोमन अंक तो बहुत प्रचलित था, ठीक ठाक, हम लोग भी तो रोमन सीखते हैं, लेकिन उतना जितना हम लोग का कारगर है, बड़ा अंक लिखने के लिए आपको कहते 10 लाख लिखिए, तो रोमन में लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। और बोल देंगे 2000 रोमन में लिखिए, 2343 लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो रोमन अंक जो था बहुत प्रचलित था। लेकिन बाद में जब हम लोग का सिस्टम सब देखा, बोला अरे भाई ये तो गर्दा है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं इससे ना।
तो धीरे धीरे मजबूर हो गए। देखिए अच्छा चीज अगर आपके पास रहेगा, बेस्ट रहेगा ना, तो लोग मजबूर हो जाएगा उसको करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आपका दुश्मन भी होगा ना तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जरूरत है, उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों को वो फॉलो करना पड़ा, उस नंबर को मानना पड़ा, सीखना पड़ा। 17वीं शताब्दी तक यह पूरे यूरोप में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया, और यह जो भारतीय सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम था जो संख्या का, पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा। अब पहले किस तरह गिना जाता था उसको देख लेते हैं। तो पाषाण युग से ही मनुष्य को गिनती की आवश्यकता थी, हम लोग बता दी। तो पहले कैसे गिना, पहले उंगली पर गिन लेता था लोग ना। अब कितना लोग है तो बता दिया भाई, 2 गो उंगली निकाल लिया, 2 लोग है। 5 गो लोग था तो 5 गो उंगली दिखा दिया, ठीक है। या कंकर रख लेता था, अगर कोई चीज का यूज, आज भी देखते हैं गांव में, देखिएगा कंकर का इस्तेमाल करके लोग गिन लेता है। कोई चीज को गिनना हो, देखिएगा मार्केट वार्केट में पहले लोग गिनता था तो कंकर का इस्तेमाल करेगा, इतना पत्थर ले लेगा छोट छोट और गिनेगा, पत्थरवा से गिन के बता देगा। तो कंकर का इस्तेमाल कर रहा था, कितना है, तो जितना कंकर है ना उतना ही है। को बकरी है तो है, जितना कंकर है ना उतना ही बकरी है, तो बकरिया को गिनेगा, कंकरवा गिनते जाएगा। या लकड़ी की डंडी से भी बहुत लोग गिनता था उस समय, हड्डी पर निशानों को देखकर भी गिनता था लोग, ठीक है। रस्सी में गांठ करके, रस्सी निकला एक गांठ कर दिया तो 1 हो गया, रस्सी में दूसरी का गांठ किया तो 2 हो गया। इस तरीके से भी गिना जाता था। अब इसका उपयोग जो भैया पहले ही बता दिए हैं, सब्जी को गिनना हो, अनाज गिनना हो, पशु को गिनना हो, व्यापार गिनना हो, घर में आदमी गिनना हो, इस सब में उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए सबसे पहले शुरुआत हुआ लकड़ी से गिनने का, छड़ से गिनने का, बहुत सारा तरीका है। अगर आपको बोल दे लकड़ी से गिनने के लिए तो कैसे गिनेगा, 1 लिखना हो तो 1 गो लकड़ी, 2 लिखना हो तो 2 लकड़ी, 3 लिखना हो तो 3 गो लकड़ी, 4 लिखना हो तो 4 गो लकड़ी, 5 लिखना हो तो 5 लकड़ी। अच्छा, इसका इस्तेमाल आज भी होता है। बच्चा सबको जब शुरुआत में हम लोग जोड़ घटाव सिखाते हैं तो उसको बोलते हैं देखो 1 हो गया, 2 लिखना है तो 2 लिखवाते हैं, 3 लिखना है तो 3 हो गया, 4 लिखना है तो 4 गो डंडी परवाते हैं, याद है। हम लोग भी सीखते थे, आज भी बच्चा सबको सिखाया जाता है, गांव में ज्यादातर सिखाया जाता है। 5 गो अगर डंडी हो तो 5 गो हो गया, फिर काटना रहता है, घटाना रहता है तो काटते जाइए, वो काट दिए। 5 में से 2 गो घटाना है ना, 5 में से 2 गो घटाना तो 2 गो काट देते हैं। तो आज भी हम लोग डंडी का इस्तेमाल बच्चा सबके लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह डंडी का इस्तेमाल हम लोग पहले करते थे। तो लकड़ी वाला सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद आए ABCD वाला, गन्ने वाला। मतलब 1 होगा तो A बोलेंगे, 2 होगा तो भाई क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, 3 होगा तो C बोलेंगे, 4 होगा तो D बोलेंगे, उसी तरह कर करके, ठीक है। 25 आएगा तो क्या बोलेंगे, X बोलेंगे, Y बोलेंगे, और 26 आएगा तो क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे। मतलब ABCD कितना है, 26 आएगा तो 26 तक हम आराम से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, 26 तक, ABCDEFG, ठीक है। और उसके बाद डॉट 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 Z तक, इस तरह गिन लेंगे। नहीं, 26 के बाद कैसे गिनिएगा, तो 26 तक तो हम लोग गिन लेंगे, उसके बाद गिनना दिक्कत हो जाएगा। तो ABCD वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। बाद में आपका अगला सिस्टम आया रोमन। कौन सिस्टम आया, रोमन। तो अभी तक जो आपका सिस्टम था वो आपका, ठीक है, बोलने वाला था, लिखने वाला आपका सिस्टम नहीं था। उसके बाद ABCD वाला आया। उसके बाद आता है रोमन वाला। रोमन में ऐसे लिखा जाता है जो हम लोग पढ़ते भी हैं, और इस चैप्टर में हम लोग खूब अच्छा से पढ़ेंगे, उसका जोड़ घटाव सब सीखेंगे, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे 2 गो लकीर खींच देते हैं, 3 में 3 गो लकीर खींचते हैं, और 4 में 1 और भी लिख देते हैं ना, 5 का भी लिख देते हैं। तो ये सारा चीज सीखेंगे तो आपको घबराना नहीं है। 20 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे, 80 कैसे लिखेंगे, 500 कैसे लिखेंगे, 1000 कैसे लिखेंगे, सारा चीज हम आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, कैसे आप आसानी से सीख लीजिएगा। तो घबराना नहीं, अगले वीडियो में हम लोग उसको सीख लेंगे। यहाँ पे आपको केवल बता रहे हैं कैसे सिस्टम, ठीक है, था गिनने का। तो ये रोमन सिस्टम जो था, बड़ा बड़ा संख्या को नहीं लिख पाएगा, समय लगेगा, फिर इसको जोड़ने में घटाने में दिक्कत होगा, तो ये सिस्टम भी क्या हो गया, फेल हो गया। और हम लोग का जो सिस्टम था वो फेल होने वाला तो है नहीं। अब कितना भी बड़ा संख्या लिख लीजिए, जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुराना वाला जो सिस्टम था, छड़ी से बड़ी संख्या गिनना कठिन था, वर्णमाला सीमित थी। वर्णमाला मतलब ABCD जो था वो 26 गो था। रोमन संख्या पद्धति में बड़ी संख्याएं लिखना कठिन था,
इसलिए भारतीय संख्या पद्धति सबसे सरल थी, सबसे आसान थी और सबसे इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुई। तो हम लोग का जो सिस्टम था बेस्ट था और पूरा दुनिया में छा गया। ठीक है, चलिए इसी बात पे लाइक ठोक दीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक फोटो है, पुराना समय में इसी तरीके से बढ़ते गया, कुछ ना कुछ तरीका होता था लिखने का। ये ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखते थे लोग, गिनता था लोग। उसके बाद ग्वालियर जो था, ठीक है, उसमें हिंदू में इस तरह लिखा जाता था। उसके बाद संस्कृत देवनागरिक में ऐसे लिखा जाता था। उसके बाद पश्चिमी अरबी में ऐसे लिखा जाता था, पूर्वी अरबी में ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका 15वीं शताब्दी में देखिए ऐसे लिखा जाता था, धीरे 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 करके बदला और 16वीं शताब्दी में अभी जो हम लोग लिखते हैं वैसे लिखा गया। तो इसी तरीके से एकाएक कोई चीज नहीं आता है, उसमें बहुत सारा बदलाव आता है, समझे। या ऐसा भी आता है, कोई आपसे देखे अपने में ले ले, कोई चीज अच्छा देखेगा अपने में ले लेगा, कॉपी कर लेगा, तो ऐसे भी होता है। अब आइए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे जो प्रश्न है, आइए पता लगाए। तो चलिए पता लगा लेते हैं। मतलब 9th का देखे ना, मैथ 9th का भी मैथ स्टार्ट कर दिया, इतना आसान बना दिया है और आपका जो है ना इतना झमेला वाला बना दिया है। मतलब इसमें लिख देता है प्रश्नवाली, लिख देता तो कितना मजा आता है। लिख देता प्रश्नवाली 3.1, 3.2, 3.3, तो कितना मजा आता है, बनाने में मजा लगता है। आइए पता लगाए, आए पता लगाए, क्या पता लगाए। 9th क्लास में दिया है प्रश्नवाली 2.1, 2.2, 2.3, तो मजा आता है बनाने में। और यहाँ पे झूठ मूठ का मतलब बच्चा वाला क्लास में भारी कर दिया, बड़ा क्लास में आसान। 9th क्लास के पढ़ाते हैं, कोई झमेला नहीं रहता है। एक मतलब एक चैप्टर को मान लीजिए, मतलब एक चैप्टर में 5 वीडियो में खत्म, और आप में लगता है 6 वीडियो 7 वीडियो, और आपका एक कंटेंट तैयार करने में हमको 5 घंटा 6 घंटा लगता है, और उसका एक कंटेंट तैयार करने में 1 घंटा में कंटेंट तैयार। चलिए, तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तीनों देखिए बहुत झमेला वाला क्वेश्चन है, फिर भी आपको बनाना है। देखिए कैसे करना है, समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक संख्या पद्धति का उपयोग कर रहे हैं जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए छड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। छड़ी मतलब याद रखिए बचपन वाला में चल जाइए, जो आप लकीर खींचते हैं। इस विधि से आपको जोड़ना है, घटाना है और गुना करना है। तो देखिए इसे कैसे जोड़िएगा। ठीक है, आप क्या किसका उपयोग कर रहे हैं, डंडी का। किसका उपयोग कर रहे हैं, डंडी का मतलब छड़ी का। इस संख्या पद्धति में क्या उपयोग कर रहे हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में उपयोग किसका है, उपयोग है याद रखिएगा छड़ी का आप उपयोग कर रहे हैं, छड़ी का। तो छड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको जोड़ बताना है। पहले क्या बताना है, जोड़। जोड़ के बता दीजिए, एक उदाहरण से आपको बता दीजिए। तो मान लीजिए 2 गो डंडी को जोड़ना है और 3 गो डंडी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अब घटाना है, दूसरा क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है। अच्छा, 3 गो इधर कर दीजिए, 2 गो उधर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। हो गया। अच्छा, घटाना है, आप कर दीजिए घटाओ। घटाओ मतलब जोड़ भी करना है, घटाव भी करना है, गुना भी, भागा भी। अब घटाव करना है, तो 3 हो गया। में से घटाइए, 2 गो लकड़ी घटा लीजिए, कितना होगा, 3 में से 2 गो घटा लीजिए, कितना बच गया आपका, 1 गो लकड़ी बच गया। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना, मतलब 3 गो लिख दीजिए, 2 गो लकड़ी काट दीजिए, 2 गो लकड़ी हटा लीजिए, तो वैसे कर देना है। 3 गो लकड़ी रखिए, 2 गो लकड़ी हटा लीजिए, हो गया, एक बचेगा। तीसरा आपको करना है भागा वाला। तीसरा क्या करना है आपको, भागा वाला। अब पहले गुना वाला कर लीजिए। गुना वाला कैसे कीजिएगा, तो गुणन आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए मान लीजिए आपको गुना करना है, 3 गुना 2 करना है। तो गुना का मतलब क्या है, आप 2 गुना 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखते हैं कि नहीं। तो 3 गुना 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार जोड़ दीजिए, तो 3 गो लकड़ी प्लस 3 गो लकड़ी जोड़ दीजिए, तो 3 गुना 6, और 3 गो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये गुना हो गया। अच्छा, चौथा आपको करना भागा। ठीक है, तो भागा करना थोड़ा ऐसे संख्या लकड़ी रखिए जिसे कट जाए, 6 रख लीजिए, 6 गो लकड़ी रख लीजिए, 3 4 5 6, और 6 में भागा लगा दीजिए कितना से, 2 से, तो 3 आएगा। अब लकड़ी में लकड़ी से भागा लगाना है, तो क्या कीजिए, ऊपर लकड़ी रखिए। तो भागा का मतलब क्या होता है,
मतलब 6 लकड़ी को आपको 2 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को कितना बांटिएगा? 3 बांटिएगा। तो एक एक आदमी को 3-3 लकड़ी बढ़ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया आपका? 3 आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विधि 2 में दी गई संख्या पद्धति का विस्तार करने की एक विधि यह है कि एक से अधिक वर्णों वाली संख्या का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए हम 27 के लिए ए का प्रयोग कर सकते हैं। सभी संख्याओं को दर्शाने के लिए कुछ समझ में आया? हमको भी कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। चलिए समझिए, इधर मजाक कर रहे हैं, हमको समझ में आ गया। आपको लगा हमको समझ में नहीं है। देखिए कह रहा है जे एक से लेकर, मतलब ए से लेकर आप जेड तक तो लिख लेते हैं, मतलब 1 से लेकर 26 तक तो संख्या लिख लिए। अब 27 को बोल रहा है जो हम लिखेंगे, 27 को लिखेंगे ए। 27 को क्या लिखेंगे? ए का मतलब बोल रहा है ये 27। उसके बाद आप कैसे लिखिएगा? तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, ए 27, तो ए पर बी 28, ए पर सी तो 29, डॉट 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 ए पर जेड, तो 26 को और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ए पर जेड कितना हो जाएगा? 52। अब 52 के बाद लिखना है, तो ए पर जेड हो गया। अब बी पे ले आइए, बी पे ए तो 53, बी पे बी तो 54 होगा। इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं इस साइड। बी पे ए हो गया 53, बी पे बी 54, बी पे सी 55, उसी तरह लेते हैं डॉट 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 डॉट। बी पे जेड तो कितना हो जाएगा आपका? 26 26 52, फिर 26 52 26 कितना हो गया? 78। तो बी पे जेड हो गया। अब सी पे ए आइए, फिर सी पे ए लिखिएगा, सी पे ए तो 78 और 1 कितना हो जाएगा? 69। फिर सी पे बी डॉट 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 सी पे जेड होगा। तीसरा लिखते जाइएगा, तो 69 के बाद कितना आएगा? 80। उस तरह लिखते जाएगा। तो फिर आपका 26 चौका कितना हो जाएगा? 26 चौका 6 चौका 24 के 4 और 4 दूना 8 10, 104 तक हो गया। फिर आप आइएगा, फिर उस तरह सी के बाद लिखिएगा डी पर ए, डी पर बी, डी पर सी। फिर इस तरह लिखते लिखते आप हजारों संख्या तक आप लिख सकते हैं, लाखों संख्या तक लिख सकते हैं, लेकिन लंबा होगा, लेकिन लिखा जाएगा। समझे? लाखों संख्या होगा लेकिन लिखा जाएगा, समय लगेगा। तो यह इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। 2-3 लिख दीजिएगा। अगला है, आप स्वयं एक संख्या पद्धति बनाने का प्रयास कीजिए। लीजिए, अब वैज्ञानिक वाला काम मिल गया है कि आप खुद कोई एगो संख्या पद्धति बनाइए। तो बना दीजिए। बोलिए काहे ला घबरा रहे हैं, बना देते हैं। कुछ कुछ भाग होंगे, कुछ बनाइए। तो देखिए आप क्या कीजिए, बोलिए हम डॉट बनाएंगे, डॉट। तो लिखिएगा मेरा संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में संकेत होगा बिंदु। संकेत होगा बिंदु, ले लेते हैं सबसे आसान। बिंदु होगा भाई। 1 को लिखेंगे भाई तो 1 बिंदु, 2 को लिखेंगे तो 2 बिंदु, 3 को लिखेंगे तो 3 बिंदु, 4 को लिखेंगे तो 4 बिंदु बना दीजिए। ठीक है, 5 लिखेंगे तो 5 बिंदु बना दीजिए। 6 लिखेंगे तो 6 बिंदु बना दीजिए। 7 बिंदु लिखेंगे तो 7 बिंदु बना दीजिए। 8 बिंदु बनाना है, 8 का 8 बिंदु। इस तरीके से अपना कुछ सोच लीजिएगा, बना दीजिएगा। और कोई तरीका है तो बोलिए। लाइन खींच के भी आप बना सकते हैं। लाइन खींच के बनाइए तो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और कुछ सोच सकते हैं, तो सोच के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन छूट गया था उसको कर लेते हैं। तो सेकेंड चैप्टर का आपका जो पार्ट 2 हम बनाए थे, उसमें 14 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया था। उसका सॉल्यूशन अब हम लोग कर देते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आज से 1 बिलियन या 1 अरब सेकेंड पूर्व क्या दिन था? तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा।
तो 1 अरब सेकेंड पहले कौन सा दिन था आपको बताना है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको मोबाइल का कैलकुलेटर जो है उसका इस्तेमाल कर लेना है। तो देखिए इसको बनाइए कैसे, 1 बिलियन को ही 1 अरब बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 1 अरब सेकेंड। 1 अरब सेकेंड, 1 अरब बराबर कितना सेकेंड होता है, तो 1 अरब बराबर होता है, याद रखिएगा, 10 का पावर 9 सेकेंड। हो गया। अब 10 का पावर 9, अब इस सेकेंड को हमको बदलना है, किसमें बदलना है, साल में बदलना है, ताकि घटाने में आसानी हो, तब हमको दिन पता चलेगा। अब साल में बदलिए। अब इसको आप साल में बदलिएगा तो 10 का पावर 9, 9 को 0 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 5 9, 9 को 0 हो गया। अब इस सेकेंड में 60 से भागा दीजिएगा तो मिनट में आएगा, फिर 60 से भागा दीजिएगा तो किस में आएगा, मतलब एक बार 60 से भागा दीजिएगा तो मिनट में आएगा, फिर 60 से भागा दीजिएगा तो ये आपका आएगा घंटा में, फिर घंटा में आ गया, फिर 24 से आप भागा दीजिएगा तो दिन में आएगा, फिर 365 से भागा दीजिएगा 365 से, तो ये आपका साल में आ जाएगा। ठीक है, साल में आपका आ गया, ये पूरा आपका आ गया समय साल में, किसमें आ गया, साल में। अब इसको क्या कीजिए, आप भागा दीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ऊपर तो आपका कितना जीरो हो गया, जितना जीरो है लिख दीजिए, 9 है, 2 2 4, आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 4 5 6 7, 2 को तो कट गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा, ठीक है, 31 53 61 53 60, 31 53 60 आएगा, इतना आएगा। फिर इसको 0 0 काट दीजिए, अब आपका बच गया 10 लाख, एक पर 6 0 मतलब 10 लाख। अब 10 लाख में आप इतना से भागा दीजिएगा तो यह आपका आएगा 31.7, कितना आएगा, 31.7, 31.7 आपका आ गया साल, 31 आ गया आपका साल। अब इतना साल पहले आपको जाके दिन बताना है, क्या बताना है, दिन। तो इस साल को आपको पहले बताना है, किस में, पहले साल बदलिए, फिर उसको महीना बदलिए, फिर उसको दिन में बदलिए। तो यहाँ पे देखिए 31 आपका कितना है, खूब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं। 31.7, 31.7 ही साल है, क्या है, साल। दशमलव में साल जब रहेगा ना तो इसको आप कैसे दिन में बदलिएगा, फिर साल में कैसे बदलिएगा, और महीना में कैसे बदलिएगा। देखिए तो 31 का 31 लिख दीजिए, ये पूरा हो गया आपका साल। और 0.7 है ना, उसको गुना कर दीजिएगा 12 से, तो ये हो जाएगा आपका महीना, क्या हो जाएगा, महीना। तो ये आपका हो गया महीना, क्या हो गया, महीना। आप गुना कीजिए, तो ये हो गया 31 प्लस 1284, 8.4 महीना हो गया। फिर दशमलव में है, फिर ये महीना जो बच गया आपका 0.4, इसको आप दिन में बदलिए, तो ये हो गया 31 साल 8 महीना, 8 महीना, ठीक है। अब फिर आप गुना कर दीजिए, जो आपका 0.4 बच गया उसको दिन से, तो दिन कितना होता है आपका, दिन होता है आपका 30। एक महीना में कितना दिन होता है, 30, तो 30 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 31 साल 8 महीना, और 4 कितना हो गया, 12, 12 दिन। इतना आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, इतना क्या करना है आपको, घटाना है। तो अभी का तारीख आप लीजिए, अभी क्या कीजिए, तारीख लीजिए। तो आज का जो तारीख है, मान लीजिए जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज का कितना तारीख हो गया आपका, आज हो गया आपका 25 नहीं 26 हो गया आपका, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई लिख दीजिए, 26 जुलाई आज तारीख हो गया। और इतना साल पहले का तारीख आपको बताना है, दिनांक क्या था। तो 26 जुलाई हो गया 2026, इसमें से आप 31 साल घटाइए, 31 साल, तो 31 साल आपको घटाना है। तो 26 जुलाई 31 साल घटा दीजिए, तो 26 में से 31 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 26 साल वो घट गया, अब 5 साल और घटाना है, तो हो गया आपका 95, ठीक है। तो 26 जुलाई सीधा 31 साल घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 26 जुलाई 26 जुलाई 1995,
आ जाएगा 31 साल, सीधे घटा लेंगे तो आ जाएगा ना, कोई भी तारीख में से आप उतना साल घटा लेते हैं तो सीधा वही डेट आ जाएगा। अब ये आपका साल घट गया, अब घटाइए आप महीना, 8 महीना घटाइए, तो जुलाई में से अगर आप 8 महीना घटाइएगा, 8 महीना माइनस 8 महीना, 8 महीना घटाइएगा तो ये आपका आएगा, जुलाई में से 8 महीना घटाइए ना, जून, ठीक है, जून घटाइएगा, फिर मई घटाइएगा, फिर आप अप्रैल घटाइएगा, मार्च घटाइएगा, फरवरी घटाइएगा, फिर जनवरी घटाइएगा, फिर दिसंबर घटाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, नवंबर आ जाएगा, नवंबर 1995। तो 26 नवंबर 1995 एक, अब दिन घटाइए, अब 12 दिन इसमें से घटा दीजिए, 12 दिन, ठीक है, थोड़ा लफड़ा वाला है लेकिन बन जाएगा। 12 दिन अगर आप घटाइएगा तो 26 में से 12 दिन चल गया तो कितना आ गया आपका, 14 दिन, मतलब 14 नवंबर। तो 14 नवंबर 1995। तो आज से, आज जो वीडियो अगर जिस दिन आप देखिएगा, हम 26 तारीख को बनाए, तो 26 जुलाई को से अगर आप बात कीजिएगा तो 1 अरब सेकेंड पहले जो है आपका कितना तारीख होगा आपका, 14 नवंबर 1995 होगा। तो क्वेश्चन बहुत भारी था देखने में, लेकिन इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा अलग तरीके से बनाने का, मतलब आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा 1 करोड़ सेकेंड पहले, 1 करोड़ सेकेंड पहले कितना था, इस तरह ट्राई कीजिएगा, 2-3 बनाइएगा, तो इस तरह प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, और ये जो आपको बताया है ना, ये बहुत मेन चीज आपको बताई, बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन छूटा था उसको कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन और छूट गया था, 8 और 9 ना। तो वर्ग और घन जो था आपका पहला चैप्टर, उस पे पेज नंबर पे आ जाइए आप 11 पे। 11 पे जो आपका क्वेश्चन था 8 और 9, ये दोनों क्वेश्चन छूट गया था, छूटा नहीं था, वीडियो तो बना ही थे लेकिन मिस हो गया था, कट गया था। तो कभी कभी वीडियो जो है ना, ज्यादातर हम पार्ट वाइज बनाना पड़ता है, क्या कि मेमोरी थोड़ा फुल हो जाता है, फिर माइक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो काट काट के बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 8 नंबर को पहले करते हैं, फिर 9 नंबर हम आपको करा देते हैं। 8 नंबर को ध्यान से देखिए, देखिए 8 नंबर में आपका एक डिजाइन दिया गया है, इस डिजाइन को समझना है और जो खाली जगह है उसको भर देना है। यहाँ पे आप देखिए एक पैटर्न आपको दिया गया है, उस पैटर्न को समझिए, पैटर्न किस तरह बनाया गया है उसको हम लोग समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 गुने 2, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12 लिखा गया है, 4 पचे 20, तो यहाँ पे 20 लिखा गया है, तो 9 दाई के 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, हो गया। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 का वर्ग है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या होगा 21, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे क्या होगा 91, हो गया। ये जो छूटा था वो आपका 21 हो जाएगा, ये आपका छूटा था तो 91, और ये छूटा था तो 90 हो जाएगा, काम तमाम। ये आपका सॉल्व हो गया, पैटर्न बस पहचान लेना है। अगला ये 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्या कह रहा है, तो ये बड़ा फिगर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आपको वर्ग गिन लेना है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा वर्ग बहुत सारा है, तो आप कैसे गिनेगा, पहले एगो गिन के हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको ध्यान से गिनिए, इसको अगर गिनिएगा ना 1 2 3 4 5, फिर ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 5 कितना हो गया 25, मतलब इसमें 25 हुए, इसमें भी 25 हुए। अब गिनिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, ऐसे कौ वर्ग है, ऐसे कौ वर्ग है, यहाँ से यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर से नीचे में कौ हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 गुने 9 है, इधर भी 9 इधर भी 9, तो आपका कुल वर्ग कितना हो गया, देखिए पहले बार का वर्ग गिनी, कितना हो गया आपका 9, कुल वर्ग बराबर लिख दीजिए, कुल वर्ग बराबर कितना हो गया आपका, हो गया इधर से 9 इधर से 9, बड़का वर्ग 9 गुने 9, एगो में मतलब 81 को बड़का बड़का वर्ग हो गया, और एगो में कितना आपका है 25 गो है, तो 9 गुने कितना हो गया आपका 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका 81 गुने 25, गुना करना तो गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 81 गुने 25 कर लीजिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2, 25 अट्ठे 200, 200 का 2, 200 2।
फिर देखिए अंदर भी है, अब ऐसे गिनिएगा, ऐसे तो कब होगा 8 गो, ये तो आप गन लिए ना, ये 9 हो गया आपका, तो ये आपका 9 गुना 9 हो गया, ठीक है। अब ऐसे गिनिएगा तो ये आपका कितना हो गया, 8 गुने 8, इधर से भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना आपका वर्ग हो गया, छोटका छोटका वर्ग हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेना है, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड, तो 20,025 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 से भागा दीजिए, 5 चौका 5 पचे, फिर 5 से दीजिए, 5 अठे 5 नवा, 5 अठे 5 एकम, फिर 3 से दीजिए, 3 27, फिर 3 से दीजिए, 3 नवा, फिर 3 से दीजिए, 3 तिहाई, तो 20,025 बराबर आपका कितना हो गया, लिख दीजिए 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया, गुणनखंड इस तरह हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, पूरा जो आपका वर्ग था छोटका उसका संख्या बताना था और उसका गुणनखंड आपको निकाल के बता देना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे थोड़ा सा ले आइए, इतना दिल से हम जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पूरा चीज आपको समझ में भी आ रहा है, मजा भी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो थोड़ा दोस्तों को भी बुलाइए और उनको भी चैनल से जोड़िए, बुलाइए कि चलो पढ़ने, इधर उधर भुगाते रहता है। अच्छा, चैनल का ऐप आ गया, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, मैथ का भी अब नोट्स वहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।